दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में 26 जनवरी के दिन का एक अलग ही महत्व है। इस दिन सभी हिंदुस्तानी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो जाते हैं। आखिर साल 1950 में इस दिन हमारा संविधान जो लागू हुआ, जिसके बाद इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ये हर देशवासियों के लिए कोई मामूली दिन नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्र के प्रति सम्मान और शौर्य का प्रतीक है। यही वजह है कि भारत में इस दिन होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड की पूरी दुनिया का ख्याल है। इस दिन लागू किया गया हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। हालांकि भारत में 26 जनवरी की तारीख गणतंत्र दिवस की वजह से नहीं, बल्कि अतीत की और कई घटनाओं के चलते याद की जाती है। चलिए जानते हैं वे कौन कौन सी घटनाएं हैं। नंबर 1, मुगल सम्राट बाबर के बेटे हुमायूं की मौत। मुगल सम्राट बाबर के बेटे हुमायूं की मौत 26 जनवरी 1556 को हुई थी। उसकी मौत दिल्ली के दीनपनाह किले के शेरमंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हुई। उसकी कब्र को दिल्ली में ही दफनाया गया था। हुमायूं की मृत्यु के बाद उस साल उसके बेटे अकबर को मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया था। नंबर 2, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत पहली बार मनाया गया स्वराज दिवस। 26 जनवरी 1929 को पहली बार लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गुलाम भारत में पूर्ण स्वराज की प्रतिज्ञा ली गई थी। इस दिन कांग्रेस से जुड़े नेताओं ने पूर्ण स्वराज का प्रण लेकर ब्रिटिश राज को 1 साल के अंदर सत्ता छोड़ने की चेतावनी दी थी। इसके 1 साल बाद 26 जनवरी 1930 को भारत में पूर्ण स्वराज दिवस और स्वतंत्रता दिवस 18 सालों तक मनाया जाता रहा। फिर देश को आज़ादी मिलने के बाद 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस व 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। नंबर 3, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल से महात्मा गांधी की रिहाई। पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लिए कांग्रेस से जुड़े लोगों ने सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। सन 1930 में इसका कार्यभार महात्मा गांधी को दे दिया गया। ब्रिटिश काल के दौरान नमक उत्पादन और विक्रय के ऊपर बड़ी मात्रा में टैक्स लगा दिया गया था। भारतवासियों को इस कानून से आज़ाद करने के लिए सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की नींव रखी गई थी। आंदोलन के रफ्तार पकड़ने के बाद 4 मई 1930 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन 26 जनवरी 1930 को इस मामले में ब्रिटिश सरकार ने बातचीत के जरिए इस चीज का हल निकालना सही समझा और महात्मा गांधी को रिहा कर दिया गया। नंबर 4, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी का त्यागपत्र। 26 जनवरी 1950 में स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बनाए गए थे। नंबर 5, अशोक स्तंभ को मिला राष्ट्रीय प्रतीक। उत्तर प्रदेश के सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के सिंहों को 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मान्यता मिली थी। हमारे राष्ट्रीय झंडे के बीच जो अशोक चक्र विद्यमान है उसे अशोक स्तंभ से ही लिया गया है। नंबर 6, मोर को घोषित किया गया राष्ट्रीय पक्षी। मोर के अद्भुत सौंदर्य के चलते 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया था। नंबर 7, दिल्ली के इंडिया गेट पर राष्ट्रीय स्मारक अमर जवान ज्योति को स्थापित किया गया। अमर जवान ज्योति का निर्माण 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जान गंवाने वाले भारतीय सैनिकों के लिए एक स्मारक के रूप में किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी 1972 को इसका उद्घाटन किया था। तब से लेकर अब तक ये लौ निरंतर जलती आ रही हैं। तो दोस्तों, ये थी 26 जनवरी को घटी भारत में ऐसी घटनाएं जो 26 जनवरी को ही याद की जाती हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू एंड गुड बाय।